22 अप्रैल 2025 की तारीख भारत के इतिहास में काले अक्षरों से लिखी जाएगी। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ, जो इस्लामी आतताइयों ने हमारे 27 भारतीयों को उनके धर्म के आधार पर उनकी बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी, उसका दुख सारे भारतीयों को है। उसका दुख भी है और सबके हृदय में, सारे भारतीयों के हृदय में जो रियल में अपने आप को भारतीय मानते हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, पूरे देश में पाकिस्तान के बर्बरता के प्रति गुस्सा है और पूरा देश प्रतिशोध लेना चाहता है। लेकिन अब ये प्रतिशोध निर्णायक होना चाहिए। देश की जनता आखिर कब तक ये सब सहती रहेगी? सन 47 से जब से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब से पाकिस्तान किसी न किसी रूप में, युद्ध के रूप में या आतंकवादियों के रूप में या फिर दंगा भड़काने का प्रयास करके हमेशा हम भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करता आ रहा है। भारत देश की ये जनता जानना चाहती है, आखिर ये बर्बरता कब तक चलेगा? कब थमेगा ये खूनी रक्तपात? किस तरह से हमें जवाब देना चाहिए? इधर कुछ वर्षों में जवाब देने का तरीका बदल तो जरूर गया है, लेकिन वो तरीका भी नाकाफी है। अब हम निर्णायक जवाब चाहते हैं, इस पार या उस पार। ऐसी स्थिति में आज मैंने एक बहुत ही अच्छा पोस्ट पढ़ा, आज बहुत अच्छी एक कहानी पढ़ी। श्री जितेंद्र रघुवंशी जी के पोस्ट से मैंने ये लिया है, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको पढ़ के इसको सुनाऊंगा। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भारत को किस तरह से जवाब देना चाहिए, आइए इसके बारे में इस सच्ची घटना से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। सन 711 ईस्वी की बात है। अरब के पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आतंकवादियों ने मुल्तान विजय के बाद एक विशेष संप्रदाय हिंदुओं के ऊपर गांवों शहरों में भीषण रक्तपात मचाया था। अपनी लाज बचाने के लिए हजारों सनातनी किशोरियां अपनी शील की रक्षा के लिए कुएं तालाब में डूब मरी। लगभग सभी युवाओं को या तो मार डाला गया या गुलाम बना लिया गया। भारतीय सैनिकों ने ऐसी बर्बरता पहली बार देखी थी। एक बालक तक्षक के पिता कासिम की सेना के साथ हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। लुटेरी अरब सेना जब तक्षक के गांव में पहुंची तो हाहाकार मच गया। स्त्रियों को घरों से खींच खींचकर उनकी देह लूटी जाने लगी। भय से आक्रांत तक्षक के घर में भी सब चिल्ला उठे। तक्षक और उसकी दो बहनें भय से कांप उठी थीं। तक्षक की मां पूरी परिस्थिति समझ चुकी थी। उसने कुछ देर तक अपने बच्चों को देखा और जैसे एक निर्णय पर पहुंच गई। मां ने अपने तीनों बच्चों को खींचकर छाती में चिपका लिया और रो पड़ी। फिर देखते देखते उस क्षत्राणी ने म्यान से तलवार खींचा और अपनी दोनों बेटियों का सर काट डाला। उसके बाद अरबों द्वारा उनकी काटी जा रही गाय की ओर और फिर अपने बेटे की ओर अंतिम दृष्टि डाली और तलवार को अपनी छाती में उतार लिया। 8 वर्ष का बालक तक्षक एकाएक समय को पढ़ना सीख गया था। उसने भूमि पर पड़ी मृत मां के आंचल से अंतिम बार अपनी आंखें पोंछी और घर के पिछले द्वार से निकलकर खेतों से होकर जंगल में भाग गया। 25 वर्ष बीत गए। अब वह बालक 32 वर्ष का पुरुष होकर कन्नौज के प्रतापी शासक नागभट्ट द्वितीय का मुख्य अंगरक्षक था। वर्षों से किसी ने उसके चेहरे पर भावना का कोई चिन्ह नहीं देखा था। वह न कभी खुश होता था न कभी दुखी। उसकी आंखें सदैव प्रतिशोध की वजह से अंगारे की तरह लाल रहती थीं। उसके पराक्रम के किस्से पूरी सेना में सुने सुनाए जाते थे। अपनी तलवार के एक वार से हाथी को मार डालने वाला तक्षक सैनिकों के लिए आदर्श था। कन्नौज नरेश नागभट्ट अपने अतुल्य पराक्रम से अरबों के सफल प्रतिरोध के लिए ख्यात थे। सिंध पर शासन कर रहे अरब कई बार कन्नौज पर आक्रमण कर चुके थे, पर हर बार योद्धा राजपूत उन्हें खदेड़ देते। युद्ध के सनातन नियमों का पालन करते हुए नागभट्ट कभी उनका पीछा नहीं करते, जिसके कारण मुस्लिम शासक आदत से मजबूर होकर आक्रमण करते थे। ऐसा 15 वर्षों से हो रहा था।
इस बार फिर से सभा बैठी थी। अरब के खलीफा के सहयोग को लेकर सिंध की विशाल सेना कन्नौज पर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर चुकी है और संभवतः 2 से 3 दिन के अंदर यह सेना कन्नौज की सीमा पर होगी। इसी संबंध में रणनीति बनाने के लिए महाराज नागभट्ट ने यह सभा बैठाई थी। सारे सेनाध्यक्ष अपनी अपनी राय दे रहे थे। तभी अंगरक्षक तक्षक उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, हमें इस बार दुश्मन को उसी की शैली में उत्तर देना होगा। महाराज ने ध्यान से देखा अपने इस अंगरक्षक की ओर और बोले, अपनी बात खुलकर कहो तक्षक, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। महाराज, अरब सैनिक महाबर्बर हैं। उनके साथ सनातन नियमों के अनुरूप युद्ध करके हम अपनी प्रजा के साथ घात ही करेंगे। उनको उन्हीं की शैली में हराना होगा। महाराज के माथे पर लकीरें उभर आई। बोले, किंतु हम धर्म और मर्यादा नहीं छोड़ सकते सैनिक। तक्षक ने कहा, मर्यादा का निर्वाह उसके साथ किया जाता है जो मर्यादा का अर्थ समझते हों। ये बर्बर धर्मोन्मत्त राक्षस हैं महाराज। इनके लिए हत्या और बलात्कार ही धर्म है, पर यह हमारा धर्म नहीं है वीर। राजा का केवल एक ही धर्म होता है महाराज, और वह है प्रजा की रक्षा। देवल और मुल्तान का युद्ध याद करें महाराज, जब कासिम की सेना ने दाहिर को पराजित करने के पश्चात प्रजा पर कितना अत्याचार किया था। ईश्वर न करे यदि हम पराजित हुए तो बर्बर अत्याचारी अरब हमारी स्त्रियों, बच्चों और निरीह प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, यह आप भली भांति जानते हैं। महाराज ने एक बार पूरी सभा की ओर निहारा। सबका मौन तक्षक के तर्कों से सहमत दिख रहा था। महाराज अपने मुख्य सेनापतियों, मंत्रियों और तक्षक के साथ गुप्त सभा कक्ष की ओर बढ़ गए। अगले दिवस की संध्या तक कन्नौज की पश्चिम सीमा पर दोनों सेनाओं का पड़ाव हो चुका था और आशा थी कि अगला प्रभात एक भीषण युद्ध का साक्षी होगा। आधी रात्रि बीत चुकी थी। अरब सेना अपने शिविर में निश्चिंत सो रही थी। अचानक तक्षक के संचालन में कन्नौज की 1/4 सेना अरब शिविर पर टूट पड़ी। अरबों को किसी हिंदू शासक से रात्रि युद्ध की आशा न थी। वे उठते, सावधान होते और हथियार संभालते। इसके पूर्व ही आधे अरब सैनिक गाजर मूली की तरह काट डाले गए। इस भयानक निशा में तक्षक का शौर्य अपनी पराकाष्ठा पर था। वह घोड़ा दौड़ाते जिधर निकल पड़ता, उधर की भूमि शवों से पट जाती थी। आज माँ और बहनों की आत्मा को ठंडक देने का समय था। उषा की प्रथम किरण से पूर्व अरबों की 2/3 सेना मारी जा चुकी थी। सुबह होते ही बची सेना पीछे भागी, किंतु आश्चर्य, महाराज नागभट्ट अपनी शेष सेना के साथ उधर तैयार खड़े थे। दोपहर होते होते समूची अरब सेना काट डाली गई। अपनी बर्बरता के बल पर विश्व विजय का स्वप्न देखने वाले आतंकियों को पहली बार किसी ने ऐसा उत्तर दिया था। विजय के बाद महाराज ने अपने सभी सेना नायकों की ओर देखा। उनमें तक्षक का कहीं पता नहीं था। सैनिकों ने युद्ध भूमि में तक्षक की खोज प्रारंभ की तो देखा लगभग 1000 अरब सैनिकों के शव के बीच तक्षक की मृतदेह दमक रही थी। उसे शीघ्र उठाकर महाराज के पास लाया गया। कुछ क्षण तक इस अद्भुत योद्धा की ओर चुपचाप देखने के पश्चात महाराज नागभट्ट आगे बढ़े और तक्षक के चरणों में अपनी तलवार रखकर उसकी मृतदेह को प्रणाम किया। युद्ध के पश्चात युद्ध भूमि में पसरी नीरवता में भारत का वह सम्राट गरज उठा। आप आर्यावर्त की वीरता के शिखर थे तक्षक। भारत ने अब तक मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्यौछावर करना सीखा था। आपने मातृभूमि के लिए प्राण लेना सिखा दिया। भारत युगों युगों तक आपका आभारी रहेगा। इतिहास साक्षी है, इस युद्ध के बाद अगले 3 शताब्दियों तक अरबों की भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। तक्षक ने सिखाया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण दिए ही नहीं, लिए भी जाते हैं। साथ ही ये भी सिखाया कि दुष्ट सिर्फ दुष्टता की ही भाषा जानता है, इसलिए उसके दुष्टतापूर्ण कुकृत्यों का प्रत्युत्तर उसे उसकी ही भाषा में देना चाहिए, अन्यथा वो आपको कमज़ोर ही समझता रहेगा। काश हमारे देश का नमक खाकर कुछ राजनीतिज्ञ जो दुश्मनों की पैरवी कर रहे हैं उनको ये बात समझ में आती और आस्तीन के सांपों को ये बात समझ में आती
तो आज भारत का भविष्य कुछ और होता। दोस्तों, अगर आप भी सहमत हैं कि भारत को इस बार इसी तरह से दुश्मनों को, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये भारत की जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।